देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर धमाकेदार व्लॉग। तो भाई जैसा कि वादा तो रोज़ हो रहा है, तो भाई आज हम ड्रैग रेस लेके आए हैं दो बड़े बाइकों का। मतलब एक है हस्कर्न और एक है बजाज। तो बजाज की जो बाइक है वो है भाई पल्सर 220F। अगर आप मॉडर्न चेंज की बात करें इस बाइक में, तो भाई पिछले 10 सालों में बाइक में कोई ऐसा चेंज नहीं है। लुक वैसा ही है, इंजन वैसा ही है, 220cc की इंजन, बस इंजन BS6 है, रिफाइन है। ड्रैग रेस में पता चलेगी इसकी पावर परफॉर्मेंस। और अपनी भाई हस्कर्न, ये तो आप हर वीडियो में देखते हैं इसकी पावर परफॉर्मेंस। तो इसके हम परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे, ड्रैग रेस करेंगे, टॉप एंड टेस्ट करेंगे, देखते हैं बाइक कितनी जाती है। और पावर फिगर की बात करें तो 20 bhp की पावर और 80 न्यूटन मीटर की टॉर्क इसमें आपको देखने को मिलेगी। बजाज की रॉ इंजन इसमें लगी हुई है। अब ड्रैग रेस करने का पता चलेगा भाई बाइक की क्या परफॉर्मेंस है, रिफाइनमेंट है। वैसे लुक में तो वही है भाई, जो 10 साल पहले आती थी वैसा ही है। तो नॉर्मल है भाई, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। तो चला के देखते हैं। पहले हम चलाएंगे हस्कर्न वुडलैंड 250, फिर चलाएंगे पल्सर 220F। तो भाई रेस शुरू होने से पहले यार पल्सर 220F की डिस्प्ले है वो देख लीजिए आप एक बार। तो भाई वही एकदम जो रॉ और ओल्ड आती थी विंटेज पल्सर 220 के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, वही RPM 12,000 RPM में जाती है भाई बाइक। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं। भाई क्या लॉन्च हुआ है भाई। अब भाई पीछे आ रही है भाई। और भाई कहाँ रह गई बाइक, कुछ पता नहीं बाइक का। बाइक भाई बहुत ज़्यादा पीछे रह गई, बहुत ज़्यादा पीछे। और इतना बढ़िया लॉन्च हुआ था, हम 140-50 पे चल रहे थे। और पल्सर कहाँ रह गई वो देखते हैं भाई। पल्सर पीछे है साइड में। तो राइडर स्विच करेंगे फिर देखते हैं। अब हम पल्सर चलाएंगे, उसके बाद बताते हैं पल्सर की क्या पावर है, क्या परफॉर्मेंस है। वैसे तो थोड़ी हमारी जो लेट से छूटी उसके कारण पल्सर थोड़ी इनिशियल में दे दी टक्कर। मतलब हेड टू हेड चल रही थी 1-2 सेकंड के लिए, दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे। फिर उसके बाद भाई ये देखिए बच्चे लोग का रिएक्शन। हम देखे पहला अटेम्प्ट में हमारी हस्कर्न वुडलैंड जो थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा लीड पे थी। ये इसकी मतलब 137-138 पे क्यों आगे नहीं जा रही थी वो हम चला के देखते हैं। अब चला के देखते हैं क्यों आगे नहीं जा रही। तो चलिए भाई चलाएंगे हस्कर्न वुडलैंड। हम चलाते पल्सर 220F। अब इसमें इसकी पावर और परफॉर्मेंस की जो टेस्ट है वो भी हो जाएगी। एक बार एग्जॉस्ट सुन लेते हैं इसकी। भाई पूरा बजाज का रॉ है भाई। वेट कर थोड़ा। कौन ऑन देगा? भाई अब की बार देखते टेस्ट करके। वुडलैंड 250 फिर से आगे निकल गई। और मतलब इसकी जो है ना 0 to 100 बहुत ज़्यादा डिले कर रही है। इतने में जो RS है वो ज़्यादा जल्दी स्पीड पकड़ लेती है।
तो भाई पहला टाइम जब लोग लिए हैं वो उसमें मतलब थोड़ी ट्रैफिक थी, तो फिर से बार टेस्ट करके देखते हैं। ट्रैफिक के लिए सॉरी, फिर से दूसरा बार टेस्ट करते हैं थोड़ा खाली रोड पे। वेट, An eternity later. तो भाई अब हल्की सी खाली रोड मिली है तो पहले ही लॉन्च दे दिया, पहले ही दे दिया था। तो गाइस अब की बार लॉन्च बढ़िया गया है, लेकिन भाई इसकी आरपीएम थोड़ी सी लो है तो वरना हमेशा की तरह आगे निकल जा रही है। मतलब भाई 135-36 वो देखिए एक्सपर्ट कहाँ है और हम कहाँ हैं। भाई बहुत ज़्यादा खींच दी है उसको करना भाई अभी। और 138 और पता नहीं क्यों लिमिटर तो लग नहीं रहा है, लेकिन 138 और हर्ष को ना नहीं भी तो 150 प्लस चल रही होगी, इतनी की लीड ली हुई थी बाइक। तो अब वैसा नहीं है कि भाई इंजन रिफाइनमेंट है बाइक में, लेकिन भाई होती ना स्पोर्ट्स इंजन ही जो कि RS और NS में रहती है। 220 सेगमेंट में RS और NS की इंजन अगर इसमें देखी जाती तो ये 150-155 क्रॉस करती, लेकिन एयर कूल्ड इंजन होने के कारण भाई थोड़ी सी पावर ड्रॉप है। और 138 के बाद लिमिटर आ नहीं रही है, लेकिन लिमिटर लग जा रही है। तो भाई ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट पॉइंट है बजाज में। बजाज ना इसमें अपडेट ला रही है, ना RS 200 में अपडेट ला रही है। और इस बाइक में और RS 200 में अपडेट पक्का देनी चाहिए भाई, क्योंकि RS 200 मार्केट में जो बजाज की वैल्यू भाई वो RS 200 के ही कारण है। मतलब वो RS 200 की सबसे हेवी बाइक जब तक NS 400 नहीं निकली थी तब तक वही थी, अभी तो NS 400 आ गई। तो ये था पल्सर 220F और हस्क्वार्ना विटलिन 250 सेगमेंट और 220 सेगमेंट की टॉप स्पीड और टॉप एंड रेस। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। या चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। टिल देन बाय बाय, राइड सेफ, जय श्री राम।